नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज़। पिछले कई दिनों से धारचूला में ये देखने को मिल रहा है कि हम लोगों की जो इस क्षेत्र की संचार सेवा की, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या निजी कंपनी हो, लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग महंगे महंगे रिचार्ज अपने फ़ोनों में करा रहे हैं, लेकिन ये परेशानी मुझे लगता है कि सभी लोगों तक होगी, क्योंकि जब हम फ़ोन कर रहे हैं तो एक तरफ से आवाज़ सुनाई दे रही है, या हम यहाँ से बोल रहे हैं तो बगल वाले तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है। इस समस्या के कारण लोगों को आपातकालीन स्थितियों के साथ ही रोज़मर्रा की कामों में भी दिक्कतें आ रही हैं, और जो निजी कंपनियों के जो रिचार्ज हम महंगे महंगे करा रहे हैं, वो इस क्षेत्र में ग्राहकों के साथ धोखा साबित हो रहे हैं। इसीलिए इन निजी कंपनियों के खिलाफ भी हम लोगों को सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा रिचार्ज करा लिया गया तो 22 दिन या 28 दिन का जो पैक है वो तो आखिर हम लोगों ने ले ही लिया है और उनको पैसा मिल गया है। लेकिन जब उन वादों के साथ 28 दिन के पैक में हमको 4 दिन 5 दिन उन सुविधा का लाभ वैसे नहीं मिल पाएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्राहकों के साथ धोखा हो रहा है। इसीलिए आज आप लोगों के बीच में मैं हूँ। आप लोग भी कमेंट्स के माध्यम से ये बताइए कि आप लोगों के क्षेत्र में इस प्रकार की कोई परेशानी है या नहीं। और निजी कंपनी के कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, तो उन लोगों ने जो ये दिक्कत हो रही है उस पर यह बताया कि कुछ तकनीकी दिक्कतें चल रही हैं, इसको ठीक किया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में इस प्रश्न को रखना चाहता हूं कि जब हम पूरा पैसा देकर के रिचार्ज लेते हैं तो कंपनियों को भी इन तकनीकी दिक्कतों को कम से कम कुछ समय में ही निपटा लेना चाहिए। उसके लिए कंपनियों को कई दिनों का समय नहीं लगना चाहिए, जिससे कि जो ग्राहक हैं उनका जो हित है वो सुरक्षित रहे। इसीलिए ऐसी परेशानी, संचार सेवा के संबंधित जो परेशानियां आप लोगों के वहाँ कैसी महसूस की जा रही है, जरा कमेंट्स के माध्यम से आप लोग जरूर बताइए। और इस खबर के माध्यम से उन निजी कंपनियों को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाले समय में मानसरोवर न्यूज उनके खिलाफ जनता के बीच में बड़ा कार्यक्रम लेकर के आएगी, जिससे इस प्रकार का जो धोखा, जो लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो ग्राहक हैं उनके साथ जो धोखा हो रहा है, इसके लिए भी हम आगे कार्यक्रम करेंगे और जनता की आवाज को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन चुनावों को लेकर के पर्यवेक्षकों ने विधानसभा धारचूला के कार्यकर्ताओं के संघ की बैठक, जानी कार्यकर्ताओं की राय। बीजेपी ने संगठन चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा नेता, विधानसभा पर्यवेक्षक, पूर्व जिला अध्यक्ष चंपावत, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दीपक चंद्र पाठक, नगर पालिका अध्यक्ष लोहाघाट, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गोविंद वर्मा ने नाचनी, मुंशियारी, मतकोट, जोलजीबी सहित धारचूला नगर में विधानसभा के कार्यकर्ताओं के संग बैठक की। मंडल अध्यक्षों के पद के लिए कई कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। इस दौरान ब्लॉक प्रशासक धन सिंह धामी, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र बुदियाल, रुकुम सिंह बिष्ट, राजेंद्र नेगी, होशियार बिष्ट, कैलाश धामी, संदीप बोरा, विजेंद्र खनाल, नंदन धामी, भगत मेहरा, दीपक चुफाल, भरत चुफाल, कमल कोरंगा, सुंदर मेहता, अजय दसोनी आदि इन जगहों पर मौजूद रहे। पार्टी के पर्यवेक्षकों ने मंडल तल्ला जोहार, मुंशियारी, मतकोट, जोलजीबी, छिपला केदार, नारायण आश्रम, धारचूला नगर मंडल के अध्यक्षों के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र में कई महिला कार्यकर्ताओं के साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हमारा संगठन का महापर्व चल रहा है। अपने जो 3 मंडल यहाँ पर पड़ते हैं, धारचूला का नगर मंडल, धारचूला का ग्रामीण मंडल जिसे छिपला केदार के नाम से जाना जाता है, और एक नारायण आश्रम का मंडल। 3 मंडलों की यहाँ पे हमने रायशुमारी करी है। रायशुमारी में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों के लिए रायशुमारी हो रही है। इसके लिए एक राय होकर एक नाम हर मंडल से आया है, और उसको हम लोग प्रदेश को भेजेंगे और उस पर प्रदेश अंतिम निर्णय प्रदेश करेगा। धारचूला मुंशियारी में बर्फबारी से बड़ी ठंड, निचले स्थानों में कम बारिश से किसान हुए मायूस। सीमांत धारचूला और मुंशियारी क्षेत्र में आज अचानक मौसम का मिजाज बदला और उच्च हिमालय क्षेत्रों के साथ ही मुंशियारी बाजार में भी बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। आपको बता दें कि धारचूला के दारमा, चौदास और ब्यास वैली के उच्च क्षेत्रों में बर्फबारी से जहां अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और मुंशियारी सहित अन्य स्थानों में ठंड बढ़ गई, वहीं निचले स्थानों में कम बारिश होने से किसान मायूस नजर आए।
धीरेन्द्र को सेना मेडल मिलने पर क्षेत्र में खुशी की लहर। धारचूला तहसील के दूरस्थ ग्राम सभा खेला निवासी धीरेन्द्र धामी को अदम्य साहस के लिए सेना मेडल से मथुरा में पुरस्कृत किया गया है। लांस नायक धीरेन्द्र सिंह धामी 3 बटालियन 8 गोरखा राइफल 15 फरवरी 2023 को जम्मू कश्मीर में अग्रिम पोस्ट पर संतरी तैनात थे। पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों ने अचानक उनकी पोस्ट पर गोलाबारी शुरू कर दी। उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों के खिलाफ जवाबी फायरिंग शुरू की, जिसमें एक पाकिस्तानी आतंकवादी को ढेर कर दिया। 12 फरवरी 2025 को मथुरा में कार्यक्रम में VSM जनरल ऑफिसर कमांडिंग उत्तर कमान लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार ने उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया। उनके पिता आलम सिंह PWD में सेवारत हैं। माता हरुली देवी आम गृहिणी हैं। धीरेन्द्र सिंह धामी को सेना मेडल मिलने पर क्षेत्र में खुशी की लहर व्याप्त है। स्थानीय ब्लॉक प्रशासक धन सिंह धामी समेत तमाम लोगों ने सेना मेडल मिलने पर उनको क्षेत्र का गौरव बताते हुए शुभकामनाएं दी हैं। राइफलमैन धीरेन्द्र सिंह धामी, 3री बटालियन 8वीं गोरखा राइफल। आप एक अग्रिम चौकी पर संतरी के रूप में तैनात थे। 15 फरवरी 2023 को आपकी चौकी पर घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों ने गोलीबारी की। आपने आतंकवादियों से निपटने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना प्रभावी और सटीक फायरिंग की, जिसके परिणाम स्वरूप एक आतंकवादी मारा गया। खतरनाक बाधाओं का सामना करते हुए सामरिक कार्रवाई और अदम्य साहस के लिए राइफलमैन धीरेन्द्र सिंह धामी को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन वर्तमान में लांस नायक धीरेन्द्र सिंह धामी। सिपाही अशोक